चलो अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखें, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कल जो है वो लेक्चर दिया तो था लेकिन वो ढंग से समझ में नहीं आ पाया आप लोगों को, वो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था। तो टॉपिक डालो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिलेटिव मोशन का टॉपिक वेक्टर। टॉपिक डालो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करना तो हम लोगों को आ गया, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, लेकिन वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको आज सीखेंगे हम, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। मान लो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर इस तरफ है और जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा दे रखा है। अगर हाँ मुझसे बोलता है कि इसको ऐड करना है, सब एडिशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें डायरेक्टली पैरेललोग्राम लो लगाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं करके, और इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट होता है दैट रिप्रेजेंट, ये रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ए वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मुझे ए प्लस बी नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस लगा के ब्रैकेट में लिख के माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं इसको। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस सॉरी प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको समझो, ए वेक्टर का सम हो रहा है किसके साथ, माइनस बी वेक्टर के साथ। अब माइनस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी वेक्टर देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर इस तरह है तो माइनस बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट में एक वेक्टर बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस बी वेक्टर। ठीक है, आप लोग अपने अपने माइक देख लो, बंद तो नहीं है, सॉरी चालू तो नहीं है। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस, तो ये माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट में एक वेक्टर बनाएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस बी वेक्टर। अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है, अगेन मुझे एडिशन ही करना है। बोला हमने सब्ट्रैक्शन है, लेकिन हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम लोग वापस से अगेन एडिशन ही कर रहे हैं, किसका, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आएगा, देखो अगेन इस वेक्टर को देखो और इस वेक्टर को देखो, तो इन दोनों से एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। और ये जो रिजल्टेंट है इसको मैं आर डैश बोलूंगा, आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे आर डैश का क्या चाहिए, मुझे आर डैश का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वाला एंगल देखो कितना है, थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आर डैश का इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डैश, एक्चुअली मुझे क्या करना है, इसका एडिशन करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी ही है, 2 न्यूटन बोलूं या -2 न्यूटन बोलूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बस दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। उसी तरह बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, 2ab कॉस, दोनों के बीच में कितना एंगल, यहाँ पर थीटा लिखते थे, तो यहाँ पर आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस 180 माइनस थीटा। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ी है, कभी नहीं मतलब 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम लोग, जो मैथमेटिकल टूल्स है, तो cos 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ध्यान याद रख लो, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस cos थीटा, तो माइनस साइन आ गया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा।
तो जब हम माइनस करेंगे तो बस प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना। एंगल थीटा वही वाला एंगल लोगे थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल मत लेना अब थीटा ये वाला, ठीक है, बस माइनस कर देना वहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है? नो सर। कौन गायब हो गया? आयुष गायब हो गया ना? क्वेश्चन लिखो। टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 and are at an angle of 60 degree, find the magnitude of। ठीक, क्वेश्चन नोट करो। टू वेक्टर of equal magnitude, two vector of equal magnitude 2, magnitude भी given है आपको 2, are at 60 degree to each other, 60 degree to each other, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड of their sum and difference, find the magnitude of their sum and the difference, दोनों के सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। करो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। चलो जिसने नहीं कर पाया देखो, इक्वल मैग्नीट्यूड सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए r बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा प्लस आ जाएगा बस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये सम के लिए कर रहा हूं। तो a और b बराबर ही है, 2 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सॉल्व करोगे 4 प्लस 4 प्लस 4 फिर 12 हो जाएगा, तो 12 होता है आपका कितना, 12 होता है 2√3, तो सम आ जाएगा इसका 2√3। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस में क्या करना है, डिफरेंस में बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 + 2 4 + 4 और -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 + 4 और -4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा √4, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, तो r डैश आ जाएगा आपका, r डैश कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, सबने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे गिवन है, क्या गिवन है मुझे देखो, ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ाई है, ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड है। क्वेश्चन है मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का सम c वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का सम मुझे c वेक्टर दे रखा है। हाँ, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 10 और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 20। आयुष क्लास ले रहा है, कौन सी? बोल रहे हो? 2 मिनट रुको, 2 मिनट। और हमें गिवन है कि जो a वेक्टर है और b वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मुझे b वेक्टर निकालना है, ठीक है। इफ a वेक्टर is perpendicular to b vector,
फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड इसका एंगल कितना होगा, एंगल विथ सी वेक्टर। इस बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करो। कैसे करोगे, पहले फिगर बनाओ आप लोग, पहले इसका एक फिगर बनाने की कोशिश करो और फिर ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर दे रखा है, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लो। ठीक है, ए और बी परपेंडिकुलर, ट्रायंगल लॉ से करेंगे हम लोग। मान लो ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, तो अब सी वेक्टर क्या बोल रहा है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट क्या ये इधर होगा। सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये हमारा सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों के बीच में 90। तो आप सी वेक्टर निकाल सकते हो। सी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 हो, तो जो रिजल्टेंट होता है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सी बराबर अंडर रूट, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो बी निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यू रख दो, सी कितना है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर, ए कितना है, ए 10 का स्क्वायर है, और बी कितना है, बी का स्क्वायर। ठीक है, बी तो निकालना है हम लोगों को। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना, 400 माइनस 100 300, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रूट 3, बी आ जाएगा 10 रूट 3। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड बी वेक्टर एंड एंगल विथ सी वेक्टर। किसका एंगल निकालना है, बी वेक्टर का, ना कि ए वेक्टर का। हमें ये बीटा निकालना है, तो इसमें tan बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। याद है बेटा आपको फॉर्मूला, tan बीटा बराबर क्या होता है, ए साइन थीटा बाय बी प्लस बाय बी प्लस, ये दिख रहा है इधर आप लोगों को, यस सर, ए कॉस थीटा। और थीटा कितना है हमारे पास, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90, तो वैल्यू रखो, ए कितना है 10, तो 10 साइन 90 प्लस बी कितना है हमारे पास, बी निकल गया ना 10 रूट 3 प्लस ए कॉस 90, ए कॉस 90 वैसे वो जीरो हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। 10 साइन 90 आपका कितना होता है, 10 साइन 90 हमारा 10 ही होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाय 10 रूट 3, 10 से 10 कैंसल, tan बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रूट 3। ठीक है, tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 कितने, कौन सा एंगल पे आती है वैल्यू, 30 पे या 60 पे, 30 पे, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू आप लिख दोगे डायरेक्टली 30 डिग्री। तो कितना एंगल बना रहा है ये, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पूछते तो ये 60 होता। आई बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमें डी वेक्टर दे रखा है बी माइनस ए, और डी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 25। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हम लोगों को गिवन है इस बार डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, डी वेक्टर हमको गिवन है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। डी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को गिवन है 25 एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसमें शायद एक और चीज देनी चाहिए थी, एंड ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एंगल विथ डी वेक्टर। करो ये क्वेश्चन करो।